हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि जे उसो ने तो काफी टाइम्स हेल्प की है रोमन रेंस की ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, बट फाइनली इस वीक के रॉ में ड्रू मैकिंटायर ने अपना बदला ले लिया जब उन्होंने जे उसो को कॉस्ट कराया उनका अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच और ज्वाइन कर लिया जजमेंट डे को। बट गाइस, क्या जे उसो वापस से जाने वाले रोमन रेंस के पास? तो क्या कुछ हुआ है रॉ के बाद बड़ा, आज की इस वीडियो में उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ सीएम पंक का मैच हमें सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कब होने वाला है वो भी हो चुका है रिवील। तो गाइस, सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर के रिटर्न डेट के बारे में कर लेते बात। देन जैसा कि आप सब जानते ही हो, ब्रॉक लेसनर को हम सबने लास्ट देखा था समर स्लैम 2023 में, जहां पर उनकी हार हुई थी कोडी रोड्स के अगेंस्ट। और उसके बाद से ब्रॉक लेसनर हमें WWE में देखने को नहीं मिले और फैंस यही वेट करे कि आखिर कब हमें देखने को मिलेगा ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। देन गाइस, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर के डेम मेडजर ने यह कहा है कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलने वाला है रॉयल रंबल में, यानी कि इस ईयर ब्रॉक लेसनर वापस नहीं आने वाले, उनका रिटर्न हमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग रॉयल रंबल में ही देखने को मिल जाएगा। अब लेट्स सी कि वो रॉयल रंबल मैच का पार्ट होते या फिर किसी चैंपियन को आकर करते हैं चैलेंज। वैसे आप ब्रॉक लेसनर का मैच रेसलमेनिया 40 में किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखना चाहते हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि हमें सीएम पंक का मैच सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में किस सुपरस्टार के अगेंस्ट देखने को मिलने वाला है। अब गाइस, जैसा कि सीएम पंक के सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में रिटर्न करने के काफी ज्यादा चांसेस है एंड सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें वॉर गेम्स मैच में कोडी रोड्स के साइड से होते हुए दिख सकते हैं एंड। लेकिन क्या WWE सीएम पंक का रिटर्न हमें कहीं और करवाते हुए दिखने वाली है? क्योंकि गाइस, शिंसुके नाकामुरा लगातार हमें टीज करते हुए दिख रहे सीएम पंक का रिटर्न। उन्होंने सीएम पंक का फिनिशर जीटीएस भी यूज किया था और इस वीक के रॉ में तो माइकल कोल ने बोल भी दिया कि आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं शिंसुके नाकामुरा। तो गाइस, यहाँ से ऐसी स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि हमें शिंसुके नाकामुरा ओपन चैलेंज करते हुए दिखने वाले सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं सीएम पंक। अब देखा जाए तो ये कुछ उतना बड़ा मैच नहीं होने वाला, बट हाँ भाई, सीएम पंक का रिटर्न ही बड़ा होने वाला है। तो अगर WWE धीरे धीरे कर सीएम पंक से रिलेटेड चीजें करना चाहती है तो ये एक सही मूव हो सकता है। अब सीएम पंक के वॉर गेम्स मैच में ऐड होने के चांसेस क्यों कम चुके हैं एंड ये मैच क्यों हो सकता है वो आप सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वैसे आप क्या चाहते हो, सीएम पंक हमें वॉर गेम्स मैच में ऐड होते हुए दिखे या फिर उनका मैच शिंसुके नाकामुरा के साथ हो? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाएगी क्या जे उसो हमें वापस से आते हुए दिखने वाले हैं रोमन रेंस के पास। जैसा कि इस वीक के रॉ में हमें अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलने वाला था कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस जजमेंट डे के बीच, जहां पर एडम पियर्स ने मैच से पहले ही सभी सुपरस्टार को बैंड कर दिया था रिंग साइड से। जजमेंट डे एंड जो भी वॉर गेम्स मैच में इन्वॉल्व थे, लेकिन हमें देखने को मिलता है काफी बड़ा शॉकर कि वहां पर ड्रू मैकिंटायर आते हैं एंड वो क्लेमोर लगाते हैं जे उसो को, जिसके बाद फिन बैलर जे उसो को पिन कर रिटेन कर लेते हैं अपनी टैग टीम चैंपियनशिप। और रैंप पर जब ड्रू मैकिंटायर जाते हैं तो वहां पर हमें रिया रिप्ली देखने को मिलती है एंड उनके साथ ड्रू मैकिंटायर कर लेते हैं हैंडशेक। यानी कि गाइस, ड्रू मैकिंटायर ने तो अपना बदला ले ही लिया जे उसो से, साथ ही साथ उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया जजमेंट डे को। और ड्रू मैकिंटायर के ऐड होने के बाद जजमेंट डे का लेवल और भी ज्यादा अप हो चुका है। अब क्या ड्रू मैकिंटायर ग्रुप में लीडर की तरह काम करते या फिर नहीं वो तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। लेकिन रॉ के बाद काफी कुछ हो चुका है बड़ा, क्योंकि चैंपियनशिप मैच हारने के बाद हमें कोडी रोड्स एंड जे उसो स्टील रिंग में देखने को मिलते हैं और कोडी रोड्स हमें प्रोमो कट करते हुए दिखते हैं एंड ये कहते हैं कि ये लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं, इन्हें न्यू फ्रेंड्स मिल चुका है। तो आप सभी के लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है, क्योंकि जे उसो एंड मेरे पास भी एक फ्रेंड है। और वहां पर गाइस, हमें पूरी की पूरी क्राउड चैंट करते हुए दिखने लगती है रैंडी ऑर्टन का नेम, बिकॉज रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स के फ्रेंडशिप के बारे में आप सबको पता ही है, ये दोनों टीम में भी रह चुके हैं। और कोडी रोड्स के रिएक्शन को देखकर साफ लग रहा था कि वो रैंडी ऑर्टन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अपने प्रोमो को ही कर दिया एंड जब क्राउड चैंट करने लगती है रैंडी ऑर्टन का नेम। यानी कि गाइस, सीएम पंक से ज्यादा चांसेस अब रैंडी ऑर्टन के बन चुके हैं कि वो हमें 5th मेंबर बनते हुए दिखने वाले हैं कोडी रोड्स के टीम का। लेकिन रैंडी ऑर्टन के बारे में एक चीज आप सबको पता ही है, रैंडी ऑर्टन को जिस सुपरस्टार ने इंसल्ट किया है वो कोई और नहीं बल्कि है ब्लड लायन। इसलिए सभी ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस के सामने आते हुए दिखने वाले, बट अगर वो वॉर गेम्स मैच में ऐड होने वाले हैं तो वो हमें आमने सामने आते हुए दिखने वाले हैं जे उसो के। और रैंडी ऑर्टन के कैरेक्टर को तो आप सब जानते ही हो, वो भाई किसी पर भी कर सकते हैं अटैक, चाहे वो फेस सुपरस्टार हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। यानी कि रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के बाद रिया रिप्ली के लिए तो खतरा बढ़ ही जाएगा, साथ ही साथ जे उसो भी हो सकता है हमें शिकार बनते हुए दिख जाए। और अगर
WWE सारे डॉट्स को करेक्ट कर रॉयल रंबल में रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस का मैच करवाना चाहती है, देन हो सकता है हमें जे उसो पर अटैक करने के बाद रैंडी ऑर्टन कॉल आउट करते हुए दिखे रोमन रेंस को, यानी कि वो उन्हें करते हुए दिखे चैलेंज, जिसके बाद ना चाहते हुए भी जे उसो एंड रोमन रेंस को आना पड़ेगा सेम पेज पर। इसलिए आप सब कह सकते हो इस वीक के रॉ में हमें काफी कुछ बड़ा रिवील होते हुए दिखा। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो, हमें वॉर गेम्स मैच में कोडी रोड्स की टीम की तरफ से 5th मेंबर कौन बनते हुए दिखे, सीएम पंक या फिर रैंडी ऑर्टन। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।